लोकतंत्र में नेता जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं, मगर सरकार अफसर चलाते हैं। राजस्थान सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास कह रहे हैं कि अफसरों के ऊपर नेताओं की निगरानी होनी चाहिए और इसके लिए जो उनके एसीआर है वो मंत्री भरे, मगर इसे लेकर राजस्थान सरकार के ही कई मंत्री जो हैं वो साथ नहीं हैं। महेश जोशी ने कहा है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ है प्रताप सिंह खाचरियावास। क्यों आप चाहते हैं कि एसीआर जो है वो मंत्री भरे? एक बात आप मान लेना, ये देश का मुद्दा है, संविधान के सम्मान का मुद्दा है। जिस कांग्रेस ने पूरे देश में डेमोक्रेसी लागू की, क्यों की? कि जिससे जनता का जो देवदूत बनकर आता है लोकसभा विधानसभा में, वो इतनी पावर के साथ बैठे कि जनता की हर आवाज को उठा सके, उसका काम कर सके। ब्यूरोक्रेसी है, सबसे ऊपर लोकसभा और विधानसभा है। देश का आम नागरिक है, वो किसका प्रतिनिधि? आम आदमी का। दिल्ली में चाहे बीजेपी की सरकार हो, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार हो, कल हमारे एक केंद्रीय मंत्री रहे मिस्टर भंवर जितेंद्र सिंह, वो रक्षा राज्य मंत्री थे। कल मेरी उनसे बात हुई। वो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट वो लिखते थे अपने डिफेंस सेक्रेटरी की और जितने भी उनके अधिकारी हैं उनकी। जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी दिल्ली में थे तो आप पूछ लेना उनसे, हमारे नेता हैं वो भी लिखते थे रिपोर्ट। आप सचिन पायलट से भी पूछ लेना, अभी जो केंद्र में मंत्री उनसे पूछ लेना। यदि आज के केंद्र के मंत्री यदि नहीं लिख रहे हैं तो केंद्र में भी गलत हो रहा है। सवाल सिर्फ कांग्रेस बीजेपी का नहीं है। यदि आपने विभाग का मंत्री बनाया है तो विभाग का मुख्यमंत्री है, तो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट आईएएस ऑफिसर की कौन लिखेगा, आरएएस ऑफिसर की कौन लिखेगा? आज तो नई बात मुझे पता चली, आरएएस ऑफिसर की भी हमारे यहाँ के मंत्री नहीं लिख रहे हैं। आरएएस ऑफिसर की उसका आईएएस लिख रहा है, आईएएस की उसका जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो लिख रहा है, फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी दोनों मिलके वो जाती है चीफ मिनिस्टर के पास। बस, तो आपने बीच में से मंत्री हट गया। ये लड़ाई अशोक गहलोत जी से नहीं है, ये मेरे अधिकार की। यदि मैं मेरे अधिकार के लिए लड़ नहीं सकता तो मैं दूसरे को अधिकार नहीं दिलवा सकता, फिर मुझे राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये इश्यू वो नहीं है। जब भी कोई बात होती है राजस्थान में तो फ्रंट फुट पे मैं ही खेलता हूं ना, फॉरवर्ड में ही खेलता हूं मैदान में। आगे बढ़कर सरकार को जब सेव करना होता है करता हूं। लेकिन यहां बात प्रताप सिंह के अधिकार की आ रही है कि यदि कोई अधिकारी गड़बड़ कर रहा है, 46,000 मीट्रिक टन गेहूं लैप्स हो जाता है अधिकारी की गलती से, और आप उस अधिकारी को 4 दिन बाद लिस्ट निकलती है, मैं उसके खिलाफ लेटर लिख के भेजता हूं, तो उसको अच्छी पोस्टिंग नहीं मिलनी चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। सेक्रेटरी टू सीएम की ड्यूटी है पूरे लोगों से उनका टाई अप। और मंत्री में फोन करता हूं, मेरी आदत है, मैंने सेक्रेटरी टू सीएम मिस्टर राका को फोन किया, मैंने चीफ सेक्रेटरी को फोन किया। मैंने चीफ सेक्रेटरी से उस दिन मेरी पूरी बात नहीं, मैंने कहा अभी रास्ते में बाद में बताऊंगा आपको। तो मैं यहां पे राजनीति में आया हूं तो भजन कीर्तन करने के लिए नहीं आया हूं। ये विरोध चीफ मिनिस्टर का नहीं है। ये कोई भी मंत्री इसका यदि विरोध करता है, सब मेरे दोस्त हैं। अभी तक तो मैं सबको चाय पे बुलाऊंगा, बुलाकर बात करूंगा। क्या मेरे से सबकी बात होती है? सब मेरे दोस्त हैं, सब कहते हैं एसीआर हम लिखेंगे तो विभाग पे नियंत्रण आएगा। हमारी योजनाएं अच्छी है, सरकार की बहुत अच्छी योजना है। राजस्थान की सरकार नंबर 1 पर है योजनाओं में और पब्लिक वेलफेयर और डेवलपमेंट में। ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री की नीयत खराब है, काम बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन पावर डिसेंट्रलाइज करोगे तभी तो ज्यादा अच्छा काम होगा। पावर कभी सेंट्रलाइज अच्छा काम नहीं कर सकती, पावर तो डिसेंट्रलाइज होने से ही काम होता है। भाई, आप जब प्रताप सिंह खाचरियावास फ्रंट फुट पे सरकार बचाने की लड़ता है, सबको अच्छा लगता है। तो आज यदि प्रताप सिंह खुद के अधिकार की, जनता के अधिकार की, राजस्थान की संविधान की रक्षा की बात कर रहा है, तब भी अच्छा लगना चाहिए। ये कोई विरोध नहीं है। ये बात इसलिए बाहर आई जब मेरे से आप जैसे पत्रकारों ने पूछा कि 46,000 मीट्रिक टन गेहूं लैप्स हो गया। ये मेरी स्टोरी नहीं है, ये पत्रकारों की स्टोरी है। और आपके अधिकारियों ने यूटिलिटी सर्टिफिकेट नहीं भेजा, इसलिए लैप्स हो गया, क्योंकि मेरे डिपार्टमेंट ऑनलाइन है, करप्शन है नहीं मेरे डिपार्टमेंट, वो कर ही नहीं सकता कोई। तो जो भी आता है उसका मन नहीं लगता वहां। लेकिन प्रमोशन हो गया अधिकारी का, अब वो प्रमोशन हो गया। तो ऐसे अधिकारी से मैंने, हालांकि मैं किसी को देखिए, जो भी अधिकारी गलती है, मैं गलती करूं तो मुझे जवाब देना पड़ेगा, तो जवाब तो देना पड़ेगा। इश्यू अधिकारी नहीं है, इश्यू मेरा संविधान है। जिस कांग्रेस पार्टी ने देश में आजादी की लड़ाई लड़ के लोकतंत्र लागू करवाया, संविधान लागू करवाया, जिस लड़ाई को लड़ने के लिए, नफरत को खत्म करने के लिए, संविधान का सम्मान करने के लिए राहुल गांधी सड़कों पर निकला है, वो आदमी रोज 25 किलोमीटर राहुल जी घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि संविधान का अपमान हो रहा है। तिरंगा हमारा धर्म है,
हमारी आन बान और शान है। आप हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के नाम पर राजनीति नहीं कर सकते। आपको महंगाई गरीबी का जवाब देना होगा। आटे दाल चावल पर आप टैक्स लगाकर लोगों की रोटी छीन रहे हैं। यही तो लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस। तो जब आप पावर डिसेंट्रलाइज होगी तो कांग्रेस ने डेमोक्रेसी लागू करवाई, गांधी जी, पंडित नेहरू, इन्होंने लागू करवाई। तो गांधी, पंडित नेहरू, इन लोगों ने जिन्होंने डेमोक्रेसी लागू की, उस डेमोक्रेसी को बचाना हम सबका काम है। मेरी सरकार में यदि कोई दिक्कत है तो मैं मेरे मुख्यमंत्री से पर्सनली भी बात करूंगा, कैबिनेट में भी बात करूंगा। क्या हो गया भाई साहब, सरकार का अब ये बात उठी, इसीलिए उठी ना कि कोई अधिकारियों ने गड़बड़ की। मुझे तो अब मैंने मेरे अधिकारियों को अपनी एसीआर अपने भरी नहीं, 4 साल भरेंगे कहां से, मतलब अपन भर ही नहीं सकते। और मैंने कहा कमाल कर रहे हो यार तुम। और फिर मैंने जब रूल्स रेगुलेशन का पता किया तो मेरी बात हुई। ये सब अशोक गहलोत जी खुद भी भरते थे, सब भरते हैं। आज जब आदमी, आप एक बात ध्यान रखना, जब इसके बिना मंत्री पंगु हैं, फिर अफसर सुनते नहीं है। नहीं, एक बात मानकर चलना, मेरी आदत है, जब मैं मंत्री नहीं था तो भी सरकारों को झुका देता था, आगे नहीं जाने देता। वो एक अलग इश्यू है, खूब चलती है मेरी, सब जानते हैं, इसमें कोई बेवजह। लेकिन एक एसीआर में भरूंगा तो मैंने कोई ऑर्डर भेजा, विभाग का मुखिया मैं हूं, और वो लेके बैठा रहे 15 दिन तक। तो 15 दिन तक क्यों बैठा रहे भाई वो लेके? और वो उल्टा चले, ऑर्डर होके नहीं आए। वो एमएलए मुझे तंग करता रहे, साहब मेरे ऑर्डर का क्या हुआ, साहब वहाँ गड़बड़ हो रही है, जांच कमेटी बनाई तो जांच कमेटी नहीं आई अभी तक। तो वो क्यों परवाह करेगा, वो रिपोर्ट कहीं और कर रहा है। तो मैंने सेक्रेटरी टू सीएम से कहा, मिस्टर ये आपको रिपोर्ट कर रहा है तो आप इसको ठीक करो, और ठीक नहीं करोगे बात का पतंगड़ होगा। तो ये आप मानकर चलिए, ये टकराव नहीं है, ये संविधान की मर्यादा की रक्षा करने की लड़ाई है। और जहां संविधान के सम्मान की लड़ाई मुझे लड़नी पड़ेगी, मैं लड़ूंगा। और ये मानकर चलना, आप मंत्री का अधिकार मंत्री पूरा यूज करे, मुख्यमंत्री का अधिकार मुख्यमंत्री यूज करे, तब डेमोक्रेसी लागू होती है। और ये कोई हमारे नेता का विरोध नहीं है, मुख्यमंत्री का विरोध नहीं है। यदि इसको कोई विरोध समझता है तो उसका कोई जवाब भी नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है, आपने कहा कि फिर मंत्री रहने का क्या मतलब है? कोई दोहराए नहीं। पूरे देश में यदि मैं पलायनवादी नहीं हूं, ऐसा नहीं है कि कोई मैं छोड़ के जाने वाला हूं। मैं व्यवस्था के अंदर खड़ा हूं तो व्यवस्था के अंदर रहकर ही लड़ूंगा। व्यवस्था से बाहर निकल के आप नहीं लड़ सकते। इतना पागल भी नहीं हूं मैं कि मंत्री रहकर ही मैं मंत्री के अधिकार की लड़ाई लड़ूंगा। मैं उनमें से नहीं हूं जो छोड़ के चला जाए, वो तो बहुत बड़ी गलती हो जाती। कभी मैदान स्पेस मत दो सामने वाले को। आपको लड़ाई लड़नी है, उसको रिजल्ट तक लेकर जाओ। लड़ाई आपको जनता को अधिकार दिलाने, वो लड़ाई लड़ूंगा ना। क्या हो गया, पद छोड़कर नहीं, पद पे रह के ही लड़ूंगा। मैं पलायनवादी नहीं हूं। मेरे से कोई लड़ेगा तो मैं भी लड़ूंगा। मैं तो आदम छत्री हूं भाई। हम तो भगवान राम के वंशज हैं, हमें कोई मारने आएगा तो हम लड़ेंगे। इसलिए बात हो रही है कि अशोक चांदा ने भी कहा कि जलालत से अच्छा है कि हमें पद छोड़ दूं, अफसरों का नाम तक उन्होंने गिनाया है। तो ये बार बार ये आ रही है। एक बात सुनना, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मेरे साथ जलालत में, कोई जलालत नहीं। ये आपके लिए नहीं कर रहा हूं, मैं अशोक जानने के लिए। कुछ कोई लोग अपना अपना एक तरीका है राजनीति का। मैं छत्री हूं, मैं तो मेरी स्टाइल से लड़ूंगा। क्षत्रिय कैसे लड़ता है? भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, क्षत्रिय वो जो भगवान के जैसा व्यवहार करे। मैं भेदभाव नहीं करता, जहां गलत होगा उस गलती के खिलाफ मैं बोलूंगा। आपको प्रताप सिंह खाचरियावास शरद जी के पक्ष में लड़ता हुआ अच्छा लगता है, तो फिर शरद जी कहीं गलत करें तो मैं शरद जी के खिलाफ भी तो खड़ा हो सकता हूं। मैं जब तक पक्ष में बोलूं तब तक अच्छा, तो विरोध तोड़ना कर रहा हूं मैं आपका। मैं तो व्यवस्था की बात कर रहा हूं। डेमोक्रेसी की मजबूती तभी होगी जब हम संविधान का सम्मान करेंगे और अपने अधिकार लेकर करेंगे। ऐसे नहीं होती है डेमोक्रेसी। मैं कोई खिलाफ बोल रहा हूं क्या? किसी नेता का मैंने नाम लिया और मुझे कोई जलालत नहीं है, किसी अधिकारी में हिम्मत नहीं है मुझे झुकाने की। मैं डरता भी नहीं हूं किसी से। मैं दूसरे मंत्री के बारे में पूछ रहा था। ये मंत्री और अधिकारियों में एक है स्थिति जो बनी, वो बात नहीं मानते हैं मंत्रियों की। ध्यान रखना आप, स्वाभिमान, मर्यादा, धर्म, ये निभाना मेरा कर्तव्य है। मुझे ये आता है और ये राजस्थान की धरती ने मुझे सिखाया है। ये मानकर चलना आप, कोई मंत्री, कोई एमएलए कुछ भी सोचता हो, सब मेरे मित्र हैं। लेकिन सबसे मेरी बात होती है, सब मुझे कहते हैं कि आपने जो इश्यू उठाया है वो लोकतंत्र का बड़ा इश्यू है। मुख्यमंत्री के सलाहकार संयम लोढ़ा ने कहा कि प्रताप सिंह खाचरियावास सही कह रहे हैं। एमएलए दिया मदेना का मैंने ट्वीट देखा, वो कह रहे वो सही कह रहे हैं। महेश जोशी ने कहा कि पता नहीं क्यों कर रहे हैं, सारे काम तो हो ही रहे हैं। देखिए, महेश जी एसीआर पे नहीं बोले। अभी मुद्दा महेश जी नहीं है, इसलिए मैंने वो महेश जी का मुद्दा आज खत्म कर दिया, क्योंकि वो मेरे बड़े भाई। मैं महेश जी से नहीं लड़ रहा हूं, ना मुझे लड़ना है उनसे।
अभी बड़े मुद्दे की लड़ाई है। मैं इसी लड़के में क्या करूंगा, मुझे क्या फायदा है। मैं तो मुद्दा एसीआर लागू करवा दूं मैं, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, तो ये बड़ी बात है। ये कोई जिद नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आप 3 दिन से बोल रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, अब बातचीत नहीं हो रही है। ये बहस छिड़ गई जब लैब्स की बात आई मीडिया पे। जब मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा, उनको लेटर भेज चुका हूं मैं, तो पर्सनली भी कह दूंगा और कैबिनेट में भी कह दूंगा। हाँ बिल्कुल पढ़ते होंगे। जनता को पता ही अब चला है कि एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, ये चीजें जनता में आनी चाहिए। एक एसीआर होती है जो मंत्री लिखते हैं, तब आइए सारे सब लाइन पर चलते हैं। अपने पास रखना चाहते हैं। नहीं, नो डाउट, यही आज आपने सवाल खड़ा कर दिया। चाहे कांग्रेस का मुख्यमंत्री हो, चाहे बीजेपी का, अब ऊपर मुझे केंद्र का पता नहीं, अब आजकल क्या प्राइम मिनिस्टर हो चाहे मुख्यमंत्री हो, पावर डेमोक्रेसी कहती है डिसेंट्रलाइज कीजिए, एक पावर दूसरों को दीजिए, तो उससे अपना अपना विभाग सब चलाएंगे तो लोगों तक व्यवस्थाएं पहुंचेगी। और ये तो गरीब का डिपार्टमेंट है जिसमें खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून आता है, जिसमें 1 रुपये 2 रुपये किलो में गेहूं मिलता है। यदि आप गेहूं टाइम पर यूटिलिटी सर्टिफिकेट नहीं भेजते हो तो गेहूं लैप्स हो जाता है। जब लैप्स हो जाता है तो सर फूट जाते हैं लोगों के। गरीब आदमी 5 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति मिलता है, गेहूं लेने जाता है 5 आदमियों का 25 किलो महीने का। 2 तरह के लोग हैं शरद जी इस देश में। एक आदमी वो है जो सुबह जल्दी उठता है और अपने बीबी और बच्चों के पेट की तरफ देखता है, उनका पेट भरने के लिए रात तक दौड़ता है। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति है जो अपने बीबी और बच्चों के पेट की तरफ नहीं देखता, वो खुद के पेट पे हाथ लगाता है, दौड़ लगाता है और पेट कम करता है। हमें उनकी चिंता करनी चाहिए जो पेट भरने के लिए दौड़ रहे हैं, उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं जो पेट कम करने के लिए दौड़ रहे हैं। और जब उनकी चिंता करोगे तो आपको संविधान को ईमानदारी से आप लागू कर दोगे तो डेमोक्रेसी का मजा आएगा। तो ऐसे तो बोल भी रहे हो, कुछ होगा भी नहीं, अफसर प्रमोशन हो जाएगा, तो फिर क्या होगा बोलने का मतलब? आप अभी देखिए, अभी तो 3 दिन ही हुए हैं, अभी तो आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैं कोई बात करूं और रिजल्ट भी नहीं आए। ओवरऑल पूरे देश में जो मैंने बात उठाई है उसका पूरे देश को फायदा होगा, डेमोक्रेसी को फायदा होगा। कैसे कोई मुख्यमंत्री अपना अधिकार छोड़ देगा? अफसरों के सहारे तो सरकार चलाती है। नहीं, अफसरों के सारे अफसर कार्यपालिका है और ये मानकर चलना। मुख्यमंत्री कैसे कोई छोड़ देगा सर, आप कह रहे हैं? नहीं, मुख्यमंत्री मेरे कहने से तोड़ना। मुख्यमंत्री जी का जहां तक सवाल है, 1 साल बचा है चुनाव का राजस्थान में। इतनी अच्छी योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन के लिए जरूरी है कि अब ज्यादा दिन थोड़ा ना अधिकार मिलेंगे मंत्रियों को। 4 साल तो मुख्यमंत्री जी के पास इतने सारे अधिकार। अब ये 8 महीने बाद रणभेरी बच जाएगी चुनाव की। 8 महीने भी यदि एसीआर मिनिस्टर लिखेंगे तो अपने डिपार्टमेंट की हर नीति को बहुत ढंग से लागू भी कर पाएंगे। एक आखिरी सवाल, वसुंधरा राजे भी इसमें कूद गई हैं। उन्होंने अपना पूरा डिटेल भेजा है कि इस विभाग में लीकेज हमने बंद कर दिए हैं, जिसकी वजह से इस विभाग में कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से सारा हंगामा हो रखा है। मैंने पॉस मशीन लागू कर दी और इस विभाग को साफ सुथरा कर दिया। वो गलत कह रहे हैं वसुंधरा जी। पॉस मशीन हमारे टाइम पर अभी लागू हुई और ये विभाग वसुंधरा जी ने ठीक नहीं किया है। ये विभाग सरदार मनमोहन सिंह जी ने ठीक किया है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी जब चेयरपर्सन थी तब खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून लागू हुआ और पूरे देश में एक डेटाबेस बना और उसको ऑनलाइन कर दिया सारे गेहूं वितरण को। तो ये जबरदस्ती वसुंधरा जी कहाँ से बीच में कूद रही है? ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है और सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलकर ये विभाग चल रहा है। तो फालतू की बात है, राजनीति नहीं कही। बीजेपी कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, ये भारत का मुद्दा है, भारत के संविधान का मुद्दा है। वसुंधरा जी ने तो खुद नहीं दे रखे थे अधिकार, तो तभी तो आज ये इतना विद्रोह उनके खिलाफ हो रहा है। आज कौन पूछ रहा है इतना बड़ा विद्रोह क्यों हुआ है बीजेपी में भी? ये वही मिनिस्टर हैं जो विद्रोह कर रहे हैं क्योंकि इनको तड़ दिया था उन्होंने। कभी ये विभाग बहुत मलाईदार हुआ करता था, इसके लिए मारामारी मचती थी। अभी विभाग में अफसरों का मन नहीं लगता, क्या हो गया? एक बात आप ध्यान रखना, जब मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था तब भी मैंने नए नए काम किए और 3 साल तक बढ़िया। आप कभी भी ट्रक वालों से मिलना, बस वालों से मिलना, आप खुद, मैं वही आदमी हूं जिसने 1.5 साल तक सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट लागू नहीं किया। हिंदुस्तान में सबसे बाद में लागू हुआ। क्यों? मैंने कहा था 5,000 रुपए का चालान है, 3,000 रुपए में सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल आती है। आप जिसकी मोटरसाइकिल बंद कर दोगे वो जब घर पे जाएगा तो उसके बच्चे रोएंगे, पापा हमारी मोटरसाइकिल कहाँ है। आप 50,000 का चालान करा रहे हो, 25,000 में 800 कार आ जाती है भाई साहब। और 1.5 साल जब चीफ मिनिस्टर ने बहुत ज्यादा प्रेशर आया सुप्रीम कोर्ट तक, तब मैंने लागू किया सेंट्रल मोटर। वो वैसा ही हूं मैं जैसा वहां था। तो जहां गलत होगा वहां तो मैं बोलूंगा, मेरे नेचर में कहा मैंने सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया था। वही तो प्रताप सिंह खाचर जिसका नितिन गडकरी से बहुत माथा फोड़ी हुई,
वो गलत बनाया था उन्होंने सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट। आप जिस आदमी के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, बड़ी मुश्किल से मोटरसाइकिल खरीद कर लाता है, मोटरसाइकिल की कीमत 3,000, चालान की कीमत 5,000 और 25,000, लोगों ने मोटरसाइकिलें जला दी थी, आपको याद है। इशू कांग्रेस बीजेपी का नहीं है। ये है कि जो नेता प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बन जाए वो कहे सारी शक्तियां मैं ले लूं, तो यदि देश में फिर जिस दिन प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के डायरेक्ट चुनाव होंगे तो हम क्या उस तरफ जा रहे हैं क्या? मंत्रियों का मतलब क्या है, एमएलए का मतलब क्या है? पावर को डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। प्रताप सिंह खाचरियावास कह रहे हैं कि हमारी निजी लड़ाई नहीं है, व्यवस्था की लड़ाई है। जिस लोकतांत्रिक लड़ाई को राहुल गांधी लड़ रहे हैं, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को लागू करने के लिए हम लड़ रहे हैं। हालांकि 3 दिन हुए हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास जब कोई लड़ाई शुरू करता है तो उसको खत्म भी करता है। ये देखना दिलचस्प होगा, क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने सबसे मजबूत हथियार को मंत्रियों को सौंपेंगे। कैमरा की शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर।